नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, जीवी पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। आज अपन कक्षा 6-7 प्रवाह गणित कार्य पुस्तिका जो 2024-25 में चल रही है उनके कार्यपत्रक 118 से 119 व आकलन नंबर 14 को हल करने जा रहे हैं। आज की क्लास अपनी इस कार्य पुस्तिका की अंतिम क्लास रहेगी, तो इस क्लास को आप बड़े ही तन्मयता के साथ देखना। साथ ही साथ मैंने अब तक 1 से 117 तक के कार्यपत्रक है वो हल करवा दिए हैं, अपने चैनल की प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हो। तो शुरू करते हैं आज का कार्यपत्रक नंबर 118। इस कार्यपत्रक में आप देखोगे कि चित्रालेख व दंड आलेख जो है बनाने और विश्लेषण करने की जो समझ है वो विकसित कर पाने से संबंधित प्रश्न है। पहला प्रश्न देखो कि जिला परिवहन कार्यालय हनुमानगढ़ में सोमवार को पंजीकृत होने वाले वाहनों की संख्या है वो सारणी में दी गई है। दी गई सारणी से एक दंड आरेख है यानी स्तंभ चार्ट है, बनाइए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो यहाँ देखो पहला प्रश्न ही कुछ इस प्रकार है। वाहन कार है, बस है, जीप है, मोटरसाइकिल है और ट्रक है। कार की संख्या है 5, बस की संख्या है 2, जीप की संख्या है 4, मोटरसाइकिल की संख्या 10 है, ट्रक की संख्या 5 है। अब प्रश्न कुछ इस प्रकार आए कि सोमवार को पंजीकृत होने वाले वाहनों की कुल संख्या कितनी है। तो सोमवार को पंजीकृत होने वाले वाहनों की संख्या अगर आपसे पूछे तो ये टोटल 23 वाहन है। तो आप बता सकते हो कि सोमवार को पंजीकृत होने वाले वाहन है वो है 23 वाहन। इसी तरह दूसरा प्रश्न देखोगे कि पंजीकृत होने वाले वाहनों में सबसे अधिक संख्या किस वाहन की है। तो सबसे अधिक संख्या है आपके मोटरसाइकिलों की, जिसमें 10 वाहन पंजीकृत हुए थे। तीसरा प्रश्न आया था कि पंजीकृत होने वाले वाहनों में सबसे कम संख्या कौन कौन से वाहनों की है। तो सबसे कम संख्या है आपकी बस की, जिसमें 2 ही बसें हैं, और ट्रक है जिसमें 2 ही ट्रक है। तो सबसे कम यही है। अगला प्रश्न है 4 नंबर, सोमवार को पंजीकृत होने वाले वाहनों की कुल संख्या कितनी है। ये आपका रिपीट हो चुका है, पहला प्रश्न ही वापस 4 नंबर में आया है, 23 हो जाएगा इसका उत्तर। अब आपको ये इस प्रकार प्रश्नों के जवाब देने थे। अब आपको इसमें क्या करना है, दंड आरेख में भी दर्शाना है। जैसे कार है तो कितनी है, 5 है, तो 5 को 5 तक भरना है। फिर देखो कि बस कितनी है, 2 है, 2 भरना है। जीप कितनी है, 4 तक भरना था। मोटरसाइकिल कितनी है, तो मोटरसाइकिल 10 है तो 10 तक भरना था। ट्रक कितने, 2, तो 2 तक भरना था। इस तरीके से ये दंड आरेख आपको भरना था। अब हम बढ़ेंगे आगे प्रश्न नंबर 2 की तरफ। 2 नंबर जो आपका प्रश्न है वो इस प्रकार है कि एक हाउसिंग सोसाइटी में लोगों की पसंद के रंग का पिक्टोग्राफ यानी चित्रालेख निम्नांकित है। पिक्टोग्राफ की सारणी की पूर्ति कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। एक जो पिक्टोग्राफ है वो 10 लोगों को दर्शाने का काम करता है। तो यहाँ देखो कि सफ़ेद रंग के पिक्टोग्राफ कितने हैं, 3 तो पूरे हैं, 1 आधा है यानी 35 हो गया। काले रंग के पिक्टोग्राफ 2 हैं तो 20 हो गया यानी 1 10 को दर्शा रहा है। लाल रंग के पिक्टोग्राफ है वो 4 हैं तो 40 को दर्शाएगा। हरे रंग के पिक्टोग्राफ है वो आपके 4 और आधा है तो 45 को दर्शाएगा। अब इस प्रकार आपने पिक्टोग्राफ देख लिए तो संबंधित प्रश्न को भी आप हल कर सकते हो आराम से कि काला रंग पसंद करने वाले लोगों की संख्या कितनी है। तो काला रंग पसंद करने वाले लोगों की संख्या है आपकी 20। आप देखोगे दूसरा प्रश्न कि लाल रंग कितने लोगों द्वारा पसंद किया गया है। तो लाल रंग पसंद करने वाले देख लो सीधे 40 हो रहे हैं तो 40 लोग हैं। सबसे अधिक कौन सा रंग पसंद किया गया है, तो सबसे अधिक है वो आपका हरा रंग पसंद किया गया है, क्योंकि सबसे ज़्यादा बड़ी संख्या 45 यही है, तो सबसे ज़्यादा हरा रंग पसंद किया गया है। इस तरीके से आपको प्रश्न नंबर 2 को हल करना था। अब बढ़ते हैं अगले कार्यपत्रक की तरफ। कार्यपत्रक नंबर 119, बीजीय व्यंजकों की समझ विकसित कर पाना से संबंधित प्रश्न है। आप देखोगे प्रश्न नंबर 1 को तो कुछ इस प्रकार है। नीचे चित्रों में बिस्किट के पैकेट एवं कुछ खुले बिस्किट दर्शाए गए हैं। यदि बिस्किट के प्रत्येक पैकेट में x बिस्किट है तो प्रत्येक चित्र के लिए बीजीय व्यंजक लिखना है। आप इसका पहला देख लीजिए, एक बिस्किट का पैकेट है जिसे x में दर्शाना है, और जो खुले है, खुले को आप 1 2 है तो 2 इस प्रकार दर्शाना है, यानी x + 2 के रूप में बीजीय व्यंजक में दर्शाना है। तो इसी तरह आप दूसरा भी कर सकते हो, 2 पैकेट है तो 2x कर दिया,
2x प्लस 1, 2x प्लस 1, क्योंकि 2 पैकेट हैं तो 2x हो जाएंगे। तीसरा देखोगे तो x 1 है तो x होगा, प्लस ये खुले कितने 4, तो आप कह सकते हैं x प्लस 4। अगला देखोगे चौथा तो 2 है तो 2x कह सकते हो, 2x प्लस 2, क्योंकि ये 2 खुले पड़े हैं तो ऐसे भी कह सकते हैं 2x प्लस 2। तो इस तरीके से ये आपको पहला प्रश्न है वो हल करना था। अब बढ़ते हैं आगे प्रश्न नंबर 2 की तरफ। नीचे दिए गए गणितीय कथनों के लिए बीजीय व्यंजक बनाइए। आपको इसमें बीजीय व्यंजक बनाना है। दूसरे का पहला देखिए कि a से 3 अधिक, कहने का मतलब a से 3 अधिक a प्लस 3 हो जाता है। अब यहाँ दूसरा देखो y से 5 कम, तो y में से 1 माइनस कर 5 माइनस कर देंगे, y माइनस 5, ये आपका बीजीय व्यंजक हो जाएगा। यहाँ p का 3 गुणा तो 3p हो जाता है यहाँ पर तीसरे के अंदर। चौथा देखोगे तो 8 से z कम, यानी 8 में से आपको z माइनस करना है। आगे देखोगे तो x के आधे से 3 अधिक, यानी x बटा 2, ये तो आधा हो गया और उससे 3 अधिक है तो प्लस 3 हो जाता है। छठा देख लीजिए y से 3 चौथाई 5 कम, y से 3 चौथाई यानी 3/4 y से क्या करना 5 कम करना है तो -5 कर लीजिए। इस तरीके से आपको दूसरा प्रश्न भी बीजीय व्यंजक के रूप में लिखना था। बढ़िए आगे प्रश्न नंबर 3 की तरफ। 3 नंबर प्रश्न है जिसमें बीजीय व्यंजकों के लिए आपको कथन बनाने हैं। जैसे देखोगे x प्लस 10, तो गीता के पास कुछ आम थे, रमेश ने उसे 10 आम और दे दिए, यानी इसमें जुड़ा है। यहाँ दूसरा देखोगे तो t-2, तो रमेश के पास कुछ केले थे, गीता ने उनमें से 2 केले ले लिए तो ये माइनस हो गए। तीसरा देखोगे m/3, तो राजू के पास कुछ चॉकलेट थी, उसने 3 दोस्तों को बराबर बराबर क्या कर दी, बांट दी, यानी भाग देना था, m/3। चौथा देखो 5x - 2, यानी किसी संख्या के 5 गुणे से 2 कम कीजिए। 5 गुणा है, कोई भी संख्या ले लीजिए, उनका 5 गुणा और 5 गुणा के 2 कम कर लीजिए। आगे y/2, तो किसी संख्या का आधा, किसी संख्या का आधा है वो y/2 है। इस तरह कार्यपत्रक पूरा होता है। बढ़ते हैं आकलन नंबर 14 की तरफ। 14 नंबर जो आपका आकलन है 6 लीटर 5 मिलीलीटर, 6 लीटर 5 मिलीलीटर को क्या करेंगे, मिलीलीटर में बदलना है। तो 6 लीटर में 6000 हो गए आपके और 5 ये हो गए, यानी 6005 मिलीलीटर उत्तर हो जाता है। दूसरा देखोगे यदि एक तार की लंबाई 105 सेंटीमीटर है तो तार की लंबाई मीटर में होगी। ये सेंटीमीटर है तो मीटर में ज्ञात करनी है, तो 1 मीटर और 0.5 मीटर हो जाएगी। इस तरीके से ये करना था। बड़े प्रश्न नंबर 3 की तरफ। 3 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है कि वर्ग का क्षेत्रफल जिसकी एक भुजा की लंबाई है वो 3 सेमी है। तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, भुजा इंटू भुजा। तो 3 को 3 से गुणा करते हैं तो 9 सेंटीमीटर स्क्वायर उत्तर आता। 11 का टैली चिन्ह है, ये 5 और ये 5 10 और 1 11, ये 11 का टैली चिन्ह है। मान लो 5 करना है तो 1 2 3 4 और 5वीं लाइन इसके ऊपर करते हैं तो इनको 5 गिना जाता है। तो 5 ये हो गए, 5 ये हो गए और 1 ये हो गए, 11 हो गए। बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 5। 5 नंबर प्रश्न है दिए गए मापों के रेखाखंड बनाइए। जैसे 7.2 सेंटीमीटर को रेखाखंड बनाना है तो 7 तो यहाँ तक हो गया आपका, फिर ऊपर 2 पॉइंट है तो 7.2 उत्तर आ गया। अगला देखोगे 8.6 सेंटीमीटर, 8 यहाँ तक हो गए और 8.6 सेंटीमीटर यहाँ हो गए। आगे देखोगे छठा प्रश्न कि निम्नलिखित तालिका में त्रिभुज की भुजाओं के माप दिए गए हैं। माप के आधार पर त्रिभुजों को समबाहु, समद्विबाहु एवं विषमबाहु त्रिभुज में वर्गीकृत कीजिए। आप देखोगे तो 5 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर, यानी तीनों भुजाएं हैं वो अलग अलग है, तो इसे हम कह सकते हैं कि ये विषमबाहु त्रिभुज होगा। दूसरे में देखोगे तो एक 9 सेंटीमीटर है, बाकी 7-7 सेंटीमीटर है, तो 2 भुजाएं समान है, इसलिए समद्विबाहु त्रिभुज कह सकते हैं, इसको समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 7।
7 नंबर प्रश्न है कि नीचे दिए गए कथनों के लिए सत्य असत्य बात लिखनी है। कौन सी बात सत्य है, कौन सी असत्य है। आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है, बात बिल्कुल सत्य है। दूसरा, समचतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर होती है, बिल्कुल बात सत्य है। दोनों बातें सत्य है। त्रिभुज के कोणों को माप कर त्रिभुजों के माप नाम लिखने हैं, न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण। जैसे इनको देखा तो ये न्यून कोण आया क्योंकि तीनों भुजाएं इनकी 90 से कम है। इसको देखोगे तो ये 90 डिग्री का कोण है, इसलिए ये समकोण कहलाएगा। तो 8 नंबर प्रश्न भी कुछ आपको इस तरीके से करना था। बढ़ते हैं आगे 9 नंबर प्रश्न की तरफ। एक कमीज को बनाने में 2 मीटर 50 सेंटीमीटर कपड़ा लगता है, तो ऐसे ही 5 कमीज बनाने में कितना कपड़ा लगेगा। भाई एक कमीज में 2 मीटर 50 सेंटीमीटर कपड़ा लगता है, तो 5 कमीज का निकालने के लिए आपको 2.50 में 5 को गुणा करेंगे तो 12 मीटर और 50 सेंटीमीटर कपड़ा लगेगा। इस तरीके से प्रश्न नंबर 9 हल हो जाता है। इसी के साथ आज अपनी कक्षा 6 गणित कार्य पुस्तिका है वो अपनी पूरी हो जाती है। फिर मिलेंगे अगले कोई किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।